मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आगे रमज़ान आ रहा है, हमने अपना ख्याल किस तरह रखना है ताकि हम बीमार ना पड़े, सारे रोज़े रख सकें और अपने दीवारों को और घर को किस तरह खूबसूरत बनाया जा सके। आज सुबह सुबह मेरे से कप टूट गया, खैर इससे एक सीख ज़रूर मिलती है। हमेशा याद रखें, घर और इंसान हमेशा टूटने के बाद ही नया बनता है। सुबह सुबह का टाइम था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सुबह 5 बजे उठते ही पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ। आज मैंने दाल चावल बनाए थे, सुनते ही बच्चों का ना मुंह बन गया और उन्होंने मुझे कहा कि नूडल्स खानी है। खैर बच्चे तो फरमाइशी चैनल होते हैं, बच्चों की फरमाइशें माँ ने नहीं पूरी करनी तो किसने करनी। ये देखिए जी, मेरी शीट्स जो है ना इतनी ख़राब हो चुकी ना, इतनी रोज़ाना कपड़ा नहीं फेरा जा सकता और कोई नोकीली चीज़ लगे ये फ़ौरन फट जाती। कहते हैं ना ऑल टाइम वारंटी होती, कुछ नहीं होती। ये देखिए पहले मैं सर्फ से धोती थी, साफ़ करती थी तो ना ये ना वहाँ से कलर फेड हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, या आप कोई भी ना वाइपर ले लें या ब्रश ले लें और बच्चों के निकर्स ना फेंका कभी मत करें। ये देखिए पहले आपने क्या करना है, इस पर ना हल्का हल्का ब्रश फेरना, ज़्यादा नहीं फेरना, इससे ना इसका ना मतलब इस पे स्क्रैच आ जाते हैं। ये इनको शीट्स को लगे हुए ना तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन ये लगी हुई अच्छी बहुत लगती हैं। हाँ बस इसके साथ ना बच्चे वगैरह टच ना हो, पेंसिल वगैरह ना हो ना, तो ये आराम से, मैं इतने महंगे क्लीनर अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो शैम्पू, आप कोई भी शैम्पू ले लें, मैं इधर सनसिल्क शैम्पू ले रही हूँ। और बच्चों के निकर्स जो होते हैं ना, इसे कभी मत फेंका करें। ये मेरे बच्चों के निकर्स छोटे हो जाते हैं, मैं क्या करती हूँ इसे वाइपर में ना बेल्ट वाली साइड से चढ़ा लेती हूँ, पर इस तरह ना ये खुलती भी नहीं है और आपके मुंह पे भी नहीं लगती। ये देखें, इसे आप आराम से बेल्ट वाली साइड से लें, इसे एक साइड से मुंह पर चढ़ाएं और आराम से एक पांचा इसके ऊपर करें और एक नीचे करें। आप जितनी मर्जी देर आप दीवार पर इसे घिसें, जो मर्जी करें, ये खुलेगा नहीं। शीट क्लीनर बनाने का तरीका क्या, पहले भी मैंने आपको बताया कि शैम्पू लें, कोई भी शैम्पू ले लें, उसके अंदर ना एक मतलब फिटकरी की चुटकी डालनी और एक चुटकी मीठे सोडे की। आप यकीन माने आपकी शीट्स का कलर भी फेड नहीं होगा और शीट चमक भी जाती हैं। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है। क्लीनर से ना इतनी नीट दीवारें हो जाती हैं ना, चमकने लग जाती हैं शीशे की तरह, इवन के ना इसमें अक्स तक नज़र आने लग जाते हैं। ये देखें, ये क्लीनर इतना अच्छा है ना, जब से मैंने यूज़ किया, एक तो मेरी शीटों का कलर ख़राब नहीं हुआ। हाँ, ये जो पहले मेरे से हुआ था वो हो चुका था, अब ये मैं चेंज कराऊंगी। इससे बहुत अच्छी मतलब नीटनेस आती है। आप साफ़ करके देखिएगा, आप इस तरह अपने फ़र्श को भी चमका सकती हैं। मैं कल ना आपको ना टाइल्स चमकाने का तरीका बताऊंगी, इससे आपके पंखों में, कबर्ड्स में बहुत चमक आ जाती है। आप एक दफ़ा यूज़ करिएगा और मुझे बताइएगा। कब आप भी चाहती ना आपका कमरा मैसी लुक ना आए। हम लोगों की ज़ाहिर बात है, मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारे पास वही कमरा बैठने का होता है, वही सोने का होता है। तो आप कभी भी ना सोने के बाद ना कंबल अपने बिस्तर पे मत छोड़ा करें। ज़ाहिर बात है, हम रोज़ाना कंबल ड्राई क्लीन तो नहीं करवाए जा सकते और बच्चों वाली माएँ रोज़ाना कंबल धो भी नहीं सकती। तो हमेशा ना जब भी आप सोकर उठें तो अपना कंबल जो है ना हमेशा बैग के अंदर करके रखें। अगर आपके पास कबर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कबर्ड नहीं है तो आप इसे बैग की जिप को बंद करके ना आप इसे ना बेड के नीचे कर दिया करें। जब मेरे पास मतलब कबर्ड वगैरह नहीं थी तो मैं इसी तरह मतलब इसे ना बंद करके ना बेड के नीचे कर दिया करती थी। इस तरह ना आपको रोज़ाना कंबल हर महीने धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आपके कंबल भी नीट एंड क्लीन रहता है और आपके कमरे की भी अच्छी लुक आती है और बच्चे आराम से खेल कूद भी सकते हैं। इधर बज चुके थे 10 और 10 बजे के बाद मैं सो गई थी और फिर मैं उठी 1 बजे। 1 बजे उठ के मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने बच्चों के लिए नूडल्स तैयार किए। अच्छा जी, अब रमज़ान आ रहा है, अब अपना केयर किस तरह करनी है। एकदम से गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, हम लोगों ने स्वेटर पहनना तो बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। हमें नज़ला ज़ुकाम पता है क्यों हो जाता है, ज़ाहिर बात है, हम बेड से नीचे उतरते हैं, फ़ौरन ठंडे फर्श पर पाँव रखते हैं तो हमें ना नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है ताकि आपके रोज़े ना छूटें, आप अपने पाँव से सॉक्स मत उतारें। आप यकीन माने, जब तक गर्मियाँ नहीं आती आप अपने पाँव से सॉक्स नहीं उतारेंगी ना तो आपको ना कभी भी नज़ला ज़ुकाम और बुखार की शिकायत नहीं होगी। आपको सर्दी या गर्मी हमेशा आपको पाँव की वजह से चढ़ती है। आप जितनी अपने पाँव की केयर करेंगी और हो सके ना शाम होते ही, बेशक आपको ठंड लग रही है या नहीं लग रही, एक लाइट सा अपर ज़रूर पहन लिया करें, इससे ना आपको सर्दी नहीं लगती और आपको ना बुखार होने के चांसेस भी कम होते हैं। ये जो मौसम है ना, इसमें आपको जितना आप अपने आप को कवर कर मौसमी असरात से भी बची रहेंगी और आपकी हिफाजत भी होती रहेगी। और आप भी ना, मैं क्या करती हूँ कि कभी भी ना बर्तन जोड़ के नहीं रखती, 2 प्लेटें हुए 2 प्लेटें धो के रख दी। और रैक, अगर आपका भी किचन छोटा है ना तो ना शैंक के ऊपर हमेशा रैक लगवाएं, क्योंकि हम काम वाली माएँ जो होती है ना, इतना टाइम नहीं होता कि टोकरी के अंदर बर्तन सुखाएं फिर ऊपर लगाएं
और बर्तन हमेशा लिमिटेड रखें, इतने रखें जितने आप साफ़ कर सकती हो। और मैं ना कुछ दिन में ना आपको ना बर्तन चमकाने वाला इंशाल्लाह आपके साथ साबुन भी शेयर करूँगी। और जी इधर दोपहर का टाइम हो गया था, नूडल्स तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आएगी। यार आप मेरी वीडियो देख तो रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।